गण गणपते नमः। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, दूबड़ी साते यह त्योहार भादो पक्ष के 7वें दिन आता है। इस दिन ठंडी रोटी खाते हैं। एक पटरे पर दूबी सात बनाकर जल, दूध, रोली, चावल, फूल, मोई यानी कि बाजरे के आटे में घी, चीनी, पानी को मिलाकर भीगा मोट बाजरे से पूजा कर दक्षिणा चढ़ाते हैं। कहानी सुनकर मोट बाजरा रुपया रखकर बायना निकालकर सास के पैर छूकर दे देते हैं और एक थाली में भीगा हुआ मोट बाजरे को 13 जगह रखकर उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज रखकर हाथ फेरकर सास के पैर छू देते हैं। ऐसा आपको तब करना है जब आपकी लड़की का विवाह हो। उसी साल आपको दूबड़ी साते का उज्जमन करना है। तो आइए सुनते हैं दूबड़ी साते की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। जब वह किसी बेटे का विवाह करता उसी समय उसका वह बेटा मर जाता था। इस प्रकार उसके 6 बेटे मर गए। जब 7वें बेटे का विवाह करने लगा तो मन में डरने लगा। विवाह में सब बहन बेटियों को बुलाया। जब सबसे बड़ी बुआ आने लगी तो रास्ते में एक कुम्हार के यहाँ ठहरी। उसने कुम्हार से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? कुम्हार बोला कि एक साहूकार है जिसके 6 बेटे मर गए, अब 7वें का विवाह है, वह भी विवाह होते ही मर जाएगा। उसने पूछा क्या वह किसी तरह से बच सकता है? कुम्हार बोला कि कोई दूबड़ी साते की पूजा करे, ठंडा खाए, लड़के की बुआ विवाह में सारा काम उल्टा करे और गाली देती रहे तो वह बच सकता है। फेरों के समय कच्चे करवे में कच्चा दूध और गर्म लकड़ी लेकर बैठ जाए। आधा फेरा होने के बाद जब सांप उसे डसने आए तब सांप के आगे करवा रख दे। जब सांप दूध पीने लगे तो लकड़ी से सांप के गले में फांस दे दे। फिर सांप को बचाने सर्पनी आए तो उससे वचन ले ले कि जब तू 7 बेटों को छोड़ेगी तब मैं सांप को छोड़ूंगी। यह बात सुनकर बुआ अपने पीहर गई और उतरते ही गाली देने लगी। तब सब लोग बोले कि मैंने तो कच्चा सूत बांध रखा है, जब से तुम आई हो गाली ही दे रही हो। परंतु वह कुछ ना बोली और सारा नेक उल्टा कराती गई। जब बारात जाने लगी तब बुआ बोली कि बारात को मैं पिछले दरवाजे से निकालूंगी। सबने बहुत समझाया पर उसने किसी की नहीं सुनी। बारात जैसे ही पिछले दरवाजे से निकली, आगे का दरवाजा टूटकर गिर गया। जब बारात जाने लगी तब बुआ गाली देकर बोली मैं भी बारात में जाऊंगी। सबने बहुत समझाया कि औरतें बारात में नहीं जाती, परंतु वह जिद करके चली गई। रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ आया। जब बारात पेड़ के नीचे उतरने लगी तो बुआ गाली देकर बोली कि बारात खाली जगह में ही उतारूंगी। बारात खाली जगह में उतरते ही पेड़ टूटकर नीचे गिर गया। जब बारात लड़की वालों के यहाँ पहुंची तो वह बोली मैं तो बारात पिछले दरवाजे से ले जाऊंगी। जैसे ही बारात पिछले दरवाजे से जाने लगी, आगे का दरवाजा टूटकर गिर गया। जब फेरों पर बैठने लगी तो बुआ बोली कि मैं भी फेरों पर बैठूंगी। सबने बहुत समझाया लेकिन वह जिद करके कच्चे करवे में कच्चा दूध और गर्म फांस लेकर बैठ गई। आधे फेरे होने पर जब सांप डसने आया तब बुआ ने सांप के आगे करवा रख दिया और फांस लगा दी। जब सांप को छुड़ाने सर्पनी आई तो बुआ जी ने उससे वचन ले लिया कि मेरे 7 भतीजों को जीवन दान दे दे, 7 बहुओं को दे दे, तब मैं सांप को छोड़ूंगी। सर्पनी बोली कि तूने मेरे सांप को फांस लिया है और मुझसे वचन ले लिया है, नहीं तो मैं इन्हें नहीं छोड़ती। साहूकार के 7 बेटों का विवाह धूमधाम से हो गया। जब बारात वापस आई तब बुआ जी ने सप्तमी के दिन दूबड़ी साते की पूजा करवाई और कहानी सुनाई, बायना निकाला और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब दूबड़ी साते करें। यह दूबड़ी माता जैसा साहूकार के बेटे बहू के साथ किया वैसा सबके साथ करना, सबको सुख समृद्धि देना और सुख शांति से उनके बच्चों का विवाह संपन्न कराना। बोलो दूबड़ी माता की जय।